अल्हम्दुलिल्लाहि वसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 चश्मे के नाज़रीन व सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तहारत ईमान का हिस्सा है और नापाक रहने से अज़ाब कब्र है। याद रखें, तहारत वज़ू की कुंजी है, वज़ू नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। अक्सर लोगों को नमाज पढ़ने में एक बात हायल होती है, एक रुकावट पेश होती है, एक शिकायत होती है, कपड़े पाक नहीं हैं, पेशाब के बाद कतरे निकल कर कपड़ों पर पड़ते रहते हैं। ऐसी शिकायत बड़ी उम्र के लोगों को भी पेश होती है, शुगर के मरीज़ों को भी दरपेश होती है और मसाने की कमज़ोरी के मर्ज़ में मुब्तला लोगों को भी पेश होती है। इस तरह की सब शिकायतों का और मर्ज़ी मन्नी के खारिज हो जाने का आसान, सादा और मुकम्मल इलाज भी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अक्सर सेहतमंद लोग, नौजवान लड़के ऐसी हालत को मसाने की कमज़ोरी समझकर, मसाने में गर्मी समझकर ज़हन में बिठा लेते हैं कि वो बीमार हैं। यूं ही टालते टालते गफलत में चले जाते हैं। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए और उन नमाजियों के लिए भी जो नमाज के वक्त में पेशाब के कतरों से एहतियात नहीं करते, उनके लिए बड़ी मुफीद है। पेशाब कर लेने के बाद कतरे आते हैं, इससे अक्सर लोग ये वहम करते हैं और उनके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि वो बीमार हैं। ये 90% लोगों में, सेहतमंद और नौजवान और नौ उम्र हर जिन्स के लोगों में कोई बीमारी नहीं है। ये तो मामूल की बात है। इंसान गोश्त पोस्त का बना है, टूटी से भी कतरे टपकते हैं, ये तो कोई बीमारी नहीं है। पहले इसकी वजह जान लें, फिर तरीका तहारत, इलाज। वजह जो है वो मौसम भी हो सकता है, काम काज की नौइयत भी हो सकती है। अगर मौसम गर्म हो, धूप पर काम हो, जैसे मजदूर तबका या गर्मी में सफ़र, तो ऐसी सूरत में पेशाब के कतरे आम हालत से 2-3 ज़्यादा ही आ जाते हैं। वैसे बेशक आप एसी पर भी क्यों ना बैठे रहें, फिर भी पेशाब करने के बाद कुछ देर तक कतरे आना मामूल की बात है। 90% लोगों को ये कोई बीमारी नहीं है। ऐसी हालत का तरीका तहारत और इलाज बहुत ही आसान है, सादा सा है। पहले तो आपने जब छोटा पेशाब करना है तो उस वक्त जितनी देर आप पेशाब करने में लगाते हैं उतनी देर आपने एहतियात में लगानी है। ऐसे में आपने पेशाब कर लेने पर 3 दफ़ा या 5 दफ़ा, हद 7 दफ़ा अपनी शर्मगाह के मसाने की तरफ पिछले सिरे पर मौजूद कुदरती मसल्स, पट्ठों, टिश्यूज़ को कुदरती ताकत से सुकेड़ना है। कतरे मसाने और पेशाब की नाली से खारिज हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने अपनी शर्मगाह को 2-3 दफ़ा अपने उल्टे हाथ के अंगूठे से दबा लेना है। इस अमल से पेशाब की नाली में मौजूद कतरे निकल जाएंगे। ये कतरे किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर पेशाब करने के अमल की वजह से रुके होते हैं। तीसरा, आपने 2-3 दफ़ा उठक बैठक कर लेनी है, खांस खंगूर लेना है। पानी से पहले टिशू का इस्तेमाल करना बेहतर है। मुकम्मल खुश्क करके फिर पानी इस्तेमाल करना है। अगर पब्लिक वाशरूम इस्तेमाल कर रहे हैं तो एहतियात के तौर पर थोड़ा पानी टूटी के ऊपर और थोड़ा लोटे के किनारों पर डाल लेना है। अपनी तरफ से तसल्ली कर लेनी है, मगर इस कदर भी वहम में ना जाएं कि वहम के मरीज़ ही हो जाएं। इस तरह 90% में से 50 से 60% लोगों को तहारत की तसल्ली हो जाएगी। फिर भी कुछ लोगों को वहम या शक या शिकायत हो सकती है कि पेशाब करके उठते वक्त कतरा टपक पड़ा है, या फिर वज़ू के लिए बैठते वक्त कतरा टपक पड़ा है, या फिर वज़ू करके उठते वक्त कतरा टपक पड़ा है। ऐसी हालत का या शक का इलाज, इसका तरीका ये है कि ऐसी शिकायत के शिकार लोग नमाज के औकात से हट के पेशाब करने का मामूल बनाएं। 2-3 दिन में मामूल आसानी से तब्दील हो जाएगा। और शक या शिकायत के हामिल लोग जब पेशाब करें और फिर अपनी तरफ से तसल्ली बख्श तहारत कर लेने के बाद भी शक हो या कतरा टपक पड़े और समझें कि कपड़े नापाक हो गए हैं, तो नमाज के वक्त तहारत को इस तरह यकीनी बनाएं कि शर्मगाह को धो लें और कपड़े के उस हिस्से को जो शर्मगाह के साथ लगता है उसको धो लें। तो इस तरह तहारत जो है मुकम्मल हो जाएगी। ऐसी तसल्ली के बाद जो उज़्र है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर पाखाना किया है, बड़ा पेशाब किया है, तो उसके बाद अच्छी तरह साबुन वगैरह का इस्तेमाल करके शर्मगाह भी और हाथ भी अच्छी तरह से धो लिए जाएं, तो इस तरह बू भी ख़त्म हो जाएगी। अगर जनाबत की हालत में हैं तो पहली फुर्सत में फ़ौरन गुस्ल जनाबत करें। इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हाथ धोते हैं, हाथों के बाद जहाँ पे निजासत वगैरह लगी है उसको धो लें, इस्तिंजा कर लें। नियत गुस्ल करके वज़ू के आज़ाद से शुरू करें। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, इसमें एक तो 3 दफ़ा कुली गरारे की तरह है, इसके बाद 3 दफ़ा नाक में अच्छी तरह पानी डाल के सूंघना है कि ऊपर कच्ची हड्डी तक पानी पहुंच जाए,
और तीसरा ये कि पूरे जिस्म को दाएं से बाएं धो लें, निहा लें, नाफ, कान और चर्बी चढ़े आज़ा पर उंगलियां फेरें, आपका गुस्ल हो गया। और अगर आपने इस दौरान में गुस्ल के साथ साथ वुज़ू की नियत भी की है तो आपका वुज़ू भी हो जाएगा। अब बात करते हैं जो लेसदार रतूबत शर्मगाह से खारिज होती है, मज़ी या बाज़ हालत में मन्नी भी खारिज हो जाती है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। शदीद गुस्सा करने की वजह से भी हार्मोन खारिज हो सकते हैं। मुकव्वी ग़िज़ा खाने की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों की भी रतूबत मज़ी खारिज होती रहती है जो अक्सर शहवत से भरे रहते हैं और औरतों के ख्याल में रहते हैं। बाज़ारों में, मखलूत तालीमी इदारों में और ऑफिसेज़ और काम करने की जगहों पर बदनिगाही करते हैं और फोश मवाद देखते रहते हैं। तो इस तरह उनकी मज़ी जो है और मन्नी खारिज होना और होते रहना फिर मर्ज तो बनेगा। निगाह की खयानत को अल्लाह तो जानता है, अल्लाह ताला से तो नहीं छुपा सकते। जो अनजाने में निगाह पड़ती है उसकी मुआफ़ी है, लेकिन जो इरादतन निगाह डाली गई उस पर मुआखज़ा होगा। ये बात आँखों की खयानत और आँखों के ज़िना में शामिल है। ज़माना जिस कदर फोश हो जाए, जो ईमान के असूल हैं, जो ईमान का मेयार है और जो तरीक़ा अमल है वो तब्दील नहीं होगा। बेहयाई की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। बेहयाई ईमान को ख़त्म कर देती है। तमाम अंबिया ने यह बात फरमाई है कि जब हया ही ना हो तो फिर जो चाहे मर्जी करो। जब तक बेहयाई और बदनिगाही नहीं छोड़ेंगे, ना शैतान के काबू से निकलेंगे और ना पाक साफ रहेंगे। गंदे ख्यालात और वसवसे आते रहेंगे। इसका हल इस सूरत से निकलने और ऐसी सूरत में पाक साफ रहने का तरीका और इसका इलाज इसकी नौइयत पर होगा कि रतूबत मज़ी मन्नी नहीं, मज़ी किस कदर खारिज होती है। अगर तो कभी कभी खारिज होती है, ये कोई बीमारी नहीं। एक जवान बंदे का यौबन में होने से ऐसा होना फितरी है। ऐसी सूरत में तहारत और वुज़ू है। पहले जहाँ से जितने कपड़े ख़राब हुए धो लिए जाएँ और पाक साफ हो के तहारत और वुज़ू में रहेंगे। और अगर तो रतूबत ज़्यादा खारिज होती है तो ऐसी सूरत में गोंद कतीरा मिल जाता है पंसारी की दुकान से। कोई इतना महंगा भी नहीं है, 20 या 30 ग्राम ले लें। तरीका इस्तेमाल ये है कि इसमें से 5 दाने शाम के वक्त छोटे से मिट्टी के बर्तन में आधा कप मिकदार दूध में भगो रखें। सुबह निहार मुँह खा लें। दही की तरह इस्तेमाल करें। चीनी डाल के इस्तेमाल करना इसके ज़ायके को बेहतर कर देगा। वैसे नहीं खा सकते तो चीनी मिला के इसको इस्तेमाल कर लें, खा लें। कुछ दिन तक इसको इस्तेमाल करें। मसाने की और रतूबत के अखराज की जो सारी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। अगर मसला ज़्यादा शदीद हो तो फिर एक तो पहले है एहतियात, ऐसे ख्यालों से निकलना, ऐसी सोबत से निकलना। इसके बाद फिर इसका इलाज है, किसी मारूफ मुआलिज से रजू करें, डॉक्टर से रजू करें। बाकी कुछ दीगर बीमारी की सूरत में जैसे शुगर है तो शुगर कंट्रोल करने के लिए जो आपकी ट्रीटमेंट, जो मेडिसिन वगैरह चल रही है उसको जारी रखें। दूसरा, जितनी बार पेशाब करें उतनी बार एहतियात करें। एहतियात ज़रूरी है। कपड़ों का पाक होना नमाज की शराइत में शामिल है। अक्सर ज़्यादा उम्र के लोगों में और बुज़ुर्गों में मसाने में गदूद पैदा हो जाते हैं और वो पेशाब की नाली के सामने आ जाते हैं और इससे पूरा पेशाब नहीं आता, मसाना खाली नहीं होता, कुछ रह जाता है जो बाद में वो कतरों की सूरत में टपकता रहता है। तो ऐसी सूरत में इसका इलाज है। वो गदूद मेडिसिन से भी ख़त्म हो सकती है या फिर ऑपरेशन है। तो ऐसी सूरत में इलाज ज़रूरी है। बाकी उम्र ज़्यादा होने के साथ साथ आज़ाए रईसा भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। तो ऐसी सूरत में एहतियात बहुत ही ज़रूरी है कि नमाज के औकात में कपड़े तब्दील कर लिए जाएँ तो बेहतर है। फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मसाने की कमज़ोरी का वाक़अतन शिकार होते हैं। उनके साथ मामला ऐसा होता है कि मसाने से बेख्तियार पेशाब के कतरे टपक पड़ते हैं जब झुकते हैं या रकू में जाते हैं। ये शरई माजूर हैं। जब तक ऐसी शिकायत रहे एक वुज़ू से एक नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसी सूरत में एक तो डॉक्टर से रजू करें, ऐसी शिकायत का इलाज करें। और दूसरा, जब पेशाब करते हैं तो उसको रोक रोक कर करें। ये मसाने के पट्टे, मसल टिश्यू सुकेड़ कर मजबूत करने की एक मश्क है। इस तरह इंशाअल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। जो लोग नापाकी की हालत में रहते हैं, एहतियात नहीं करते, छोटे पेशाब के बाद कतरे गिरते हैं, उनका जिस्म नापाक रहता है, कपड़े नापाक रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत गलत किस्म के ख्यालात और फासिद ख्यालात में जकड़े रहते हैं। उन पर गंदे ख्यालों का असर होता है और वसवसे उनको घेरे रखते हैं। ऐसे लोग फिर शैतान के हत्थे जल्दी चढ़ जाते हैं। बेएहतियाती से अज़ाब कब्र है। इसलिए जिस्म के साथ साथ दिल व दिमाग को भी पाक रखा जाए। तहारत ईमान की शर्त है और हया ईमान की शाख है। ये याद रखा जाए कि ईमान पाक जगह पर ही टिकता है। और जान रखें कि वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन।
अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों को ही पसंद फरमाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।